Hello everyone, welcome to our channel Gyan Ganga. Today we are going to do worksheet of chapter number 17 Across the Wall, Class 5 EVS NCERT book. इस वीडियो में हम सबसे पहले करेंगे इस चैप्टर की समरी और उसके बाद में इस चैप्टर की वर्कशीट जिसमें रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। लेट्स कम टू समरी। देखिए इस चैप्टर के अंदर मेनली क्या था, हमें गर्ल्स के स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेशन के बारे में पढ़ा था। मेन जो हमारा टारगेट था वो जो बुक से हमें सीखने को मिला था कि हमें जेंडर बाइस नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, नॉट ओनली फॉर स्पोर्ट्स। हमें गर्ल्स को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितनी हम बॉयज़ को देते हैं। Now let's come to summary. First point, girls too like to play sports like boys. जैसे बॉयज़ को गेम्स खेलने पसंद होते हैं उसी तरह से गर्ल्स को भी गेम्स पसंद होते हैं। Parents a few years ago did not encourage girls to play games. Some did not even let them go to school. कुछ साल पहले तक ऐसा होता था कि जो पेरेंट्स होते थे वो गर्ल्स को गेम्स खेलने के लिए अलाउ नहीं करते थे। इवन टुडे आप गाँव के अंदर, कुछ गाँव के अंदर जाओगे, लोगों की मेंटलिटी ऐसी है कि वो आज भी लड़कियों को गेम्स के लिए इनकरेज नहीं करते हैं, उनको प्रोत्साहन नहीं करते हैं और इवन उनको स्कूल भी नहीं भेजा जाता था लड़कियों को। पॉइंट नंबर 3, earlier girls and boys who are treated differently. कुछ साल पहले तक जो गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस किया जाता था, उनको ट्रीट किया जाता था डिफरेंटली। जो बॉयज़ होते थे उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी गर्ल्स के ऊपर। टुडे गर्ल्स प्ले मोस्ट ऑफ द गेम्स दैट बॉयज़ प्ले। और आज के ऐसी सिचुएशन हो रखी है कि गर्ल्स वो सारे गेम्स खेलती हैं जो बॉयज़ खेलते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ शुड बी इनकरेज टू परस्यू देयर ड्रीम्स। हमें कोई भी अंतर नहीं करना चाहिए गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर, दोनों को अपने सपने पूरे करने का मौका देना चाहिए। स्पोर्ट्स teaches cooperation, team spirit, to forgive and to forget, to understand the strength and weakness of the team members. देखिए जो हमें गेम्स या स्पोर्ट्स जो हमें सिखाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो हमें सिखाते हैं वो है कोऑपरेशन। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। एज ए टीम स्पिरिट हमें गेम खेलना चाहिए। एज ए टीम हमें कोई भी काम एज ए टीम करना चाहिए और हमें एक दूसरे को माफ़ करना भी सीखना चाहिए और हमें अपने साथी की जो टीममेट है हमारा, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस हमें मालूम होनी चाहिए। प्लेयर्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू प्ले रादर देन बाय देयर कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस। जो प्लेयर होते हैं वो अपने गेम के कारण जाने चाहिए, न कि किसी कास्ट या इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस मतलब कि कोई व्यक्ति अमीर है या गरीब है, उससे नहीं जाना चाहिए। वो अगर अपना गेम अच्छा खेलता है तो उसके कारण उसे पहचान मिलनी चाहिए। ऑल मेंबर्स ऑफ टीम शुड बी यूनाइटेड एंड कोऑपरेटिव। कोऑपरेशन बिटवीन देम इज़ देयर स्ट्रेंथ। तो सभी टीम के मेंबर्स को एक यूनाइटेड, एक होके और कोऑपरेटिव पूरे सहयोग से खेलना चाहिए। कोऑपरेशन बिटवीन टीम इज़ देयर स्ट्रेंथ। जो कोऑपरेशन है, एक दूसरे का सहयोग करना, ये एक किसी भी टीम की ताकत होती है। लाइक बॉयज़, गर्ल्स टू वांट टू ब्रिंग ग्लोरी टू देयर कंट्री एंड सो दैट इंडियन गर्ल्स टीम कैन विन ए गोल्ड मेडल। जैसे लड़के किसी देश का नाम ऊंचा करते हैं, उसी तरह से जो गर्ल्स हैं वो भी इंडिया का नाम ऊंचा करना चाहती हैं, देश के लिए मेडल जीत के लेके आना चाहती हैं।
तो हमें कोई भी डिफरेंस करना नहीं चाहिए गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर, हमें इक्वल प्रायोरिटी दोनों को देनी चाहिए। हमारी समरी हुई कंप्लीट। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। पहला फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए है। प्लेयर्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू डैश रादर देन बाय देयर कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस। अभी हमने समरी के अंदर पढ़ा, तो प्लेयर्स किसके लिए जाने चाहिए? एबिलिटी टू प्ले, न कि अपनी कास्ट या इकोनॉमिक स्टेटस से जाने चाहिए। अपने गेम के कारण एक खिलाड़ी जाना चाहिए। टू प्ले एज ए टीम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये भी हमने अभी समरी में समझा कि एक टीम को टीम की तरह खेलना चाहिए, और सबसे बड़ी जो चीज़ है हमें समझनी चाहिए, अपने जो टीममेट होते हैं उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को हमें समझना चाहिए। थर्ड, डैश बिटवीन मेंबर्स ऑफ ए टीम इज़ देयर स्ट्रेंथ। तो कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, वो टीम के लिए क्या होता है, उसकी टीम की स्ट्रेंथ होती है। कोई प्लेयर टीम में किसी दिन अच्छा करता है तो हमें उसको भी सपोर्ट करना चाहिए, और किसी दिन किसी प्लेयर का दिन अगर ख़राब होता है, वो अच्छा नहीं कर पाता, तो हमें उसके लिए कोसना नहीं चाहिए कि आपकी वजह से हम हार गए। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। Players are recognized by their dash rather than at what level they are playing. So players किसके लिए जाने चाहिए? अपने परस्यूरेंस के लिए जाने चाहिए, न कि वो किस लेवल पे खेल रहे हैं उसकी वजह से नहीं। परस्यूरेंस मतलब दृढ़ता। Ranking an unhealthy competition needs to be dash while playing games. हमें रैंक या अनहेल्दी कंपटीशन है उसको अवॉइड करना चाहिए। गेम खेलते समय हमें अपनी जो ताकत होती है उसके साथ खेलना चाहिए, न कि आपको अनहेल्दी कंपटीशन किसी को गिरा के या किसी तरह से गलत तरीके से यूज़ करके हमें रैंक पे फर्स्ट आने की नहीं सोचनी चाहिए। अनहेल्दी कंपटीशन मतलब हमें कोई भी गलत तरीका नहीं अपनाना चाहिए। कि ये हुए हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। NBA वाज द फर्स्ट गर्ल्स टीम इन मुंबई। ये स्टेटमेंट एकदम क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। जरीन्स ब्रदर वाज हैप्पी टू सी जरीन प्लेइंग बास्केटबॉल। नहीं, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। जो जरीन के ब्रदर थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जरीन गेम खेले। Both boys and girls go back to their homes as soon as they finish playing. नहीं, बॉयज़ और गर्ल्स, इसका मतलब ये है कि जैसे ही गेम ख़त्म होता था, प्रैक्टिस उनकी जो ख़त्म होती थी, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों घर पे चले जाते थे। नहीं, ऐसा नहीं था। बॉयज़ हैं वो घूमते रहते थे गेम्स के बाद में, हमने स्टोरी के अंदर पढ़ा, लेकिन लड़कियां थी वो डायरेक्ट घर पे जाती थी। ये स्टेटमेंट गलत है। People later began to accept that girls can also play. और बाद में लोगों को रियलाइज़ हुआ कि लड़कियां भी बास्केटबॉल खेल सकती हैं या और कोई गेम खेल सकती हैं। ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। NBA गर्ल्स आल्सो प्लेड अगेंस्ट बॉयज़ टीम। ये स्टेटमेंट भी एकदम ट्रू है, क्योंकि वो हमेशा लड़कों के साथ में प्रैक्टिस करने लग गई थे बाद में। गर्ल्स फ्रॉम NBA टीम हैव गॉन टू मैनी प्लेसेस टू प्ले गेम्स। ये स्टेटमेंट भी एकदम ट्रू है। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट पे भी गए थे जहाँ पे वो सेमीफाइनल में पहुँचे थे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, why were girls not encouraged to play sports in earlier times? What were they expected to do? क्वेश्चन ये है, अर्लियर मतलब पहले के टाइम में जो लड़कियां हैं उनको
खेलने के लिए क्यों नहीं दिया जाता था और उनसे क्या उम्मीद की जाती थी, ये क्या काम करेंगे। इन अर्लियर टाइम्स गर्ल्स वर नॉट encouraged टू प्ले स्पोर्ट्स बिकॉज दे थॉट गेम्स वर ओनली फॉर बॉयज़। पहले के टाइम में ये समझा जाता था कि जो गेम्स हैं या स्पोर्ट्स है वो ओनली लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं है। गर्ल्स वर एक्सपेक्टेड टू लर्न कुकिंग एंड हाउस होल्ड चोर्स। ये माना जाता था कि लड़कियां खाना बनाना और घर का काम सीखने के लिए ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज आफरीन फादर्स कोच, हाउ डिड द कोच हेल्प आफरीन फादर। क्वेश्चन ये है कि आफरीन के फादर के कोच कौन थे और हाउ डिड कोच हेल्प आफरीन फादर, और कैसे आफरीन के फादर की कोच ने हेल्प की थी। बच्चू खान वाज आफरीन फादर कोच, तो बच्चू खान थे वो आफरीन के फादर के कोच थे। ही गेव क्लोथ्स शूज टू आफरीन फादर एंड ट्रेंड हिम टू बी ए गुड प्लेयर। उन्होंने जो आफरीन थे उनके फादर को, उनके पास कपड़े भी नहीं थे, ड्रेस जो होती है एक प्लेयर की वो, और उस जूते भी उनको दिलाए थे जो जिसके अंदर गेम खेले जा सकते हैं, और उनको एक अच्छी ट्रेनिंग दी थी, एक अच्छे प्लेयर के रूप में उनको ट्रेंड किया था। वाई कुड आफरीन फादर नॉट बिकम ए गुड प्लेयर, आफरीन के फादर एक अच्छे प्लेयर क्यों नहीं बन पाए। बिकॉज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आफरीन फादर हैड टू गिव अप प्लेइंग एंड टेक अप ए जॉब। देखिए घर की जिम्मेदारियों की वजह से जो आफरीन के फादर थे वो एक अच्छे प्लेयर नहीं बन पाए, यानी उनको अपना गेम बीच में ही छोड़ना पड़ा था और उन्होंने एक छोटा सा जॉब करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट सम बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स खेलने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, देखिए। द बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स इंक्लूड्स बेटर हेल्थ, आपकी जो हेल्थ रहती है वो अच्छी रहती है। वेट मैनेजमेंट, आपका जो वेट रहता है वो कंट्रोल में रहता है। बेटर ब्लड सर्कुलेशन, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहता है। स्टेमिना एंड हार्ट फंक्शनिंग, आपका जो हार्ट है वो सही से काम करता है और इससे आपका स्टेमिना भी इंक्रीज होता है। इट आल्सो स्ट्रेंथन मसल्स एंड बोन्स, और आपकी मसल्स और बोन को भी हेल्प करता है बढ़ने में और उनको ताकत भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम, ऐसे आपको गेम्स के नाम बताने हैं जो एज ए इंडिविजुअल खेले जाते हैं और एज ए टीम स्पिरिट के साथ खेले जाते हैं। टीम स्पोर्ट्स खेले जाते हैं और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। देखिए जो बैडमिंटन है वो सिंगल इंडिविजुअल का गेम होता है, टेनिस है वो इंडिविजुअल गेम होता है, फार्मूला 1, कार रेस, साइकिलिंग, ये सब गेम्स हम इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की तरह खेल सकते हैं। और जो एज ए टीम खेले जाते हैं वो स्पोर्ट्स हैं बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट। ये सब गेम्स कैसे खेले जाते हैं, एज ए टीम स्पोर्ट्स, और ये वाले गेम हैं वो कैसे खेले जाते हैं, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। राइट द नेशनल गेम ऑफ, आपको नीचे कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं, उनके नेशनल गेम लिखने हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट पे इंडिया, तो इंडिया का नेशनल गेम क्या है, हॉकी। इंडिया का नेशनल गेम क्या है, हॉकी। उसके बाद में अमेरिका, अमेरिका का नेशनल गेम क्या है, बेसबॉल। उसके बाद में चाइना, चाइना का जो नेशनल गेम है वो है टेबल टेनिस। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल गेम है वो है क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम, आपको कॉलम ए कॉलम बी से मैच करना है। नूर खान, बताइए नूर खान क्या थे, तो कोच ऑफ नागपाड़ा टीम। नूर खान क्या थे, कोच ऑफ नागपाड़ा टीम। उसके बाद में अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड है वो दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट्स। ये आपको ध्यान रखना है, अर्जुन अवार्ड है वो प्लेयर को दिया जाता है, और एक द्रोणाचार्य अवार्ड होता है वो एज ए कोच को दिया जाता है। उसके बाद में मुंबई, मुंबई में क्या है, विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन। NBA की फुल फॉर्म क्या थी, नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई। हैव यू हियर्ड ऑफ एनी वीमेन प्लेयर
नेम देम एंड गेम दैट प्ले। आपको कुछ वीमेन प्लेयर के नाम लिखने हैं और वो कौन सा गेम खेलती हैं, ये क्वेश्चन है। देखिए कॉलम टेबल बनी हुई है, नेम ऑफ द प्लेयर और गेम्स, वो किस गेम से एसोसिएटेड है। सबसे पहले मिथाली राज क्रिकेट, सानिया मिर्जा टेनिस, सानिया नेहवाल बैडमिंटन, पीवी संधू बैडमिंटन, मैरी कॉम बॉक्सिंग, गीता फोगाट रेसलर, दीपिका कुमारी आर्चरी, कर्णम मलेश्वरी वेटलिफ्टर और दीपा कर्माकर एज ए जिम्नास्ट। In which areas other than sports have you heard of women getting recognition? क्वेश्चन ये है बेटा, आपको वो गेम्स के नाम बताने हैं जिसके अंदर अदर देन स्पोर्ट्स, जिसके अंदर महिलाओं को विशेषता मिली हो, प्रख्यात मिली हो, उनको जाना जाता है। Women are getting recognition in many areas अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स, सम एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज। तो उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए किरण बेदी पुलिस ऑफिसर के रूप में आप जानते हो, वो स्पोर्ट्स वीमेन नहीं है लेकिन आप देखते हो कि कितनी फेमस है वो। कल्पना चावला एज एस्ट्रोनॉट, आपकी बुक में भी आपने पढ़ा होगा। इंदिरा गांधी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी हैं जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी। प्रतिभा पाटिल फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। बचेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। इन जो कल्पना चावला है, बचेंद्री पाल है, इसके बारे में हमने हमारी बुक के अंदर पढ़ा भी है। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हुई। अब आपसे क्वेश्चन पूछने का समय है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। ओके, आज आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है हाउ मैनी players are there in a team of। आपको मैं कुछ गेम्स के नाम बताता हूँ, उसमें आपको प्लेयर के नाम बताने हैं। आपको बताने हैं बास्केटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं, उसके बाद में आपको बताना है बेसबॉल, उसके बाद में खो खो, और एक बता देना है आपको, बेसबॉल हो गया, बास्केटबॉल, खो खो, कबड्डी, जो आप लोग स्कूल में खेलते भी होंगे। मैंने वो ही सारे गेम्स के नाम लिखे हैं। आपको बताना है कि किस गेम की टीम में कितने प्लेयर होते हैं, बास्केटबॉल, बेसबॉल, खो खो और कबड्डी। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड like and subscribe our channel.